हेलो दोस्तों, चाचा जी ऑन द डार्क हॉर्स में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं कि एक जनरल टॉपिक जो कि न्यू ट्रेडर के लिए रहेगा और जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगा। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स या तो कुछ एनालिसिस का डिस्कशन नहीं करूंगा। ये एक जनरल टॉपिक है, एक साइकोलॉजिकल बेस्ड टॉपिक है, जिससे हम आज देखेंगे कि कैसे नए नए लोग जुड़ते हैं ट्रेडिंग में, मार्केट में, और कैसे वो लोग प्रॉफिट की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन लॉस करते हैं थ्रू आउट। मतलब कि मान लो कि आज मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है और अभी एक साल बाद मेरी सिचुएशन ऐसी रहेगी कि मैं ना प्रॉफिट में रहूंगा, हो सकता है ना मैं लॉस में रहूंगा, या तो हो सकता है मैं थोड़े प्रॉफिट में रहूंगा, या तो मैक्सिमम केसेस देखने को मिलेंगे कि हम अभी भी लॉस में ही है। ओके, तो ये कैसे साइकोलॉजी मेंटेन होती है और कैसा यहाँ पे पैसा देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कि नया ट्रेडर कैसा रहता है कि उसको कुछ भी पता नहीं है मार्केट का, इवन उसको ये भी पता नहीं रहता कि बाय ऑर्डर कैसे लगानी है और सेल ऑर्डर कैसे लगानी है। और वही सेम ट्रेडर को ये भी पता नहीं है कि वो डीमैट में कैसा फंड ऐड करे और कैसा उसको ट्रेड करे। ओके, तो यहाँ से आपकी शुरुआत हो सकती है। अभी मेरे पास बहुत सारे टाइप के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारा पहले लॉस देखा होगा। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग रहेगा, लेकिन 90% लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो है कि हम अभी भी लॉस में है, हमने बहुत सारी सर्विसेज ले लिए हैं, हमने पैसा डाला है और हमको अल्टीमेटली कुछ भी रिकवर हुआ नहीं है, सिर्फ लॉस और लॉस ही हो रहा है। ठीक है, फिर भी एक माइंड कैसे सेट होता है ट्रेडिंग के लिए। देखो दोस्तों, एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे लॉस होता है और प्रॉफिट होता नहीं, फिर भी आप उसमें पैसा डालते ही जाते हो, लॉस लेते ही जाते हो, तो ट्रेडिंग बंद नहीं करते हो। तो ये क्यों होता है ऐसा, तो ये मैं शुरू से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मान लो कि एक नया ट्रेडर है, कि नए ट्रेडर ने, उसको ट्रेडर नहीं बोलेंगे हम, उसको एक स्टूडेंट बोलेंगे, फ्रेशर है और उसने थोड़ा बहुत कुछ पैसा इकट्ठा किया है। मान लो कि उसको किसी ने बोला होगा कि शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा आता है और ये बहुत एक दिन में हम 1000 2000 5000 10,000 20,000 ऐसा कमा सकते हैं दिन का। तो उसको लगता है कि हम तो कुछ जॉब करके मेहनत करके या तो कुछ बाहर काम करके 100 200 400 रुपए कमाते हैं, या तो छोटी सी नौकरी होगी या 10 20 हजार की, तो उसमें तो हमको दिन का 1500 2000 ही मिलता है। या तो किसी का बिजनेस होता होगा तो उसको लगता होगा कि हम दिन भर बिजनेस करते हैं और फाइनली प्रॉफिट क्या बोल सकते हैं कि 2 3 हजार रुपए मुश्किल से निकलता है। तो इस टाइप के न्यू ट्रेडर रहते हैं, तो उनको कि कोई तो भी उनका दोस्त, या तो कोई तो भी उनका रिश्तेदार, या तो कोई तो भी उनका कलीग ये बताता है कि आप शेयर मार्केट में इंट्राडे करो, उसमें बहुत पैसा है, उसमें एक दिन में 1,000 रुपए भी आ सकते हैं, 5,000 भी आ सकते हैं, कोई कोई तो 20,000 लेते हैं, ऑप्शन रहते हैं, फ्यूचर रहते हैं, इंट्राडे रहता। तो ये चीजें उनको एक कोई तो भी एक बम्बार्डिंग करता है, वो कान से मतलब ऐसा सिर्फ सुनने में आता है, कभी कभी देखा नहीं रहता, लेकिन मार्केट की न्यूज टीवी पे चलती रहती है। तो इस टाइप का ये जो क्रिएट होता है इन्वायरमेंट एक न्यू ट्रेडर के लिए, तो ये सारे जो भी अभी आप सुन रहे होगे तो सब सब लोगों का कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस मैं जो बता रहा हूँ उसमें इन्वॉल्व है। तो पक्का ये वीडियो को पूरा एक बार देखिए, आप समझ जाओगे कि मुझे क्या कहना है और आप कहाँ से आपको मतलब क्या बोल सकते हैं कि लॉस से आपको प्रॉफिट में आना है और या तो फिर कहीं तो भी रुक जाना है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक ट्रेडर को एक साइकोलॉजिकली उसको ट्रेडिंग का एक एनवायरमेंट दिया जाता है। तो मान लो कि वो क्या बोलता है कि चलो मैं अभी शुरुआत है तो मैं 10,000 रुपये डालता हूँ और 10,000 में देखता हूँ कि क्या होता है। तो उसको रिस्क रिवार्ड और कैंडल पैटर्न स्टिक्स कुछ भी पता नहीं रहता, बाय ऑर्डर कैसी रहती है, सेल ऑर्डर। तो थोड़ा सा उसको एक आध दोस्त उसका कलीग या तो फिर एक आधा वीडियो यूट्यूब पे देख के वो देखता है कि नहीं अकाउंट तो पहले डीमैट खोलना है, फिर डीमैट अकाउंट खोलता है। फिर उसको मान लो कि उसने जीरोधा खोल दिया और उसको फिर बोलते हैं कि कुछ नहीं, सिंपल रहता है कि उसमें फंड ऐड करो और तुमको कौन से शेयर चाहिए या तो इंट्राडे के लिए वो सर्च करो, और तुमको वो 10,000 में कितनी क्वांटिटी आती है वहाँ पे दिखती है, तो वो बस उतना क्वांटिटी ले लो। तो जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे बुक करो, अपना पैसा हो जाता है। बस उसको शुरू में इतना ही पता रहता है दोस्तों कि हमको इंट्राडे में प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अभी हम बोल सकते हैं कि उसने क्या किया, फंड ऐड किया और वो अभी शुरू हो गया। अभी देखो दोस्तों, ये साइकोलॉजी जो बनने जा रही है अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये 110% जो है वो सबका एक्सपीरियंस होगा, या तो आपको पता होगा कि ऐसा ही होता है। ओके, तो वो क्या करता है कि 10,000 रुपये डालता है, फिर वो मंडे को पहले मार्केट देखता है कि कैसा रहता है, मतलब मार्केट देखता मतलब उसको समझता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सर्च मार्केट देखता है कि टाटा मोटर्स है, अच्छा बजाज फाइनेंस है, पावर ग्रिड है। वो एक आध बार वो न्यूज चलती रहती है न्यूज चैनल पे, मार्केट आज कौन से शेयर कहाँ कहाँ जाएंगे, वेदांता कहाँ जाएगा, या तो फिर टाटा मोटर्स कहाँ जाएगा, टाटा स्टील कहाँ जाएगा। तो इस टाइप के ये शेयर जो है वो रोज के उनके रिव्यू देते ही रहते हैं एक्सपर्ट्स लोग। तो ये देख के वो करता है, या तो उसका कोई दोस्त बताता है या तो कोई चैनल को फॉलो करता है। तो शुरू में क्या करता है वो कि चलो 10,000 का हम ट्राई करेंगे। और लक की बात यह रहती है दोस्तों, पहली बार फर्स्ट ट्रेड जो भी लेता है, ये क्या पता ये शेयर मार्केट की मेहरबानी रहती है या उनका आशीर्वाद रहता है, पहला ट्रेड है ना प्लस में ही जाता है, और जाने के बाद उसको लगता है कि अरे यार मैंने 10,000 पे आज तो 500 रुपये कमा लिया है, और 500 रुपये वो समझ लो कि टाटा मोटर्स के कुछ तो भी 100 से शेयर लेता है और 5 रुपये से टाटा मोटर्स बढ़ता है और वो कुछ तो भी प्रॉफिट बुक करता है। तो उसको लगता है कि अरे 10,000 पे मुझे 500 रुपये मिले, मैं तो दिन भर कमा मतलब मेहनत करता हूँ तो इतना कमाई नहीं होता, और इधर 500 रुपये मिल गए, किसी को 1,000 रुपये मिलते, किसी को 2,000 मिलते, है ना। तो उसका एक ऐसा माइंड सेट हो जाता है कि अरे इसमें सही में पैसा है, मेरे 10,000 की इसने 10,500 11,000 12,000 कर दिए पहले ही दिन में। तो उसको एक कॉन्फिडेंस अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और
वो क्या करता है कि फिर ये मार्केट को स्टडी करने का कोशिश करता है कि चलो इसके बहुत सारे वीडियो देखूंगा और मुझे तो इसमें कमाना ही है। अभी अभी 10,000 में एक दिन में 500,000 रुपये तो निकाल रहा हूँ, तो मैं कल जाके 1 लाख रुपये डालूंगा तो 10,000 निकालूंगा। तो इस टाइप का जो फीलिंग आता है, वो फीलिंग उसको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है कि चलो अभी करना ही है। तो करने के टाइम वो फिर कैंडल स्टिक का देखता है कि ग्रीन कैंडल बनती है, किसको ग्रीन बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, किसको शैडो बोलते हैं, और रेड कैंडल बनी तो गिरता है ना, ग्रीन कैंडल बनी तो बढ़ता है। तो इस टाइप का वो थोड़ा सा एनालिसिस करता है और कुछ न्यूज़ देखता है, कोई चैनल को फॉलो करता है और बाद में वो ट्रेडिंग चालू करता है। फिर मंडे को उसने प्रॉफिट कर दिया, फिर ट्यूसडे को हो सकता है कि वो फिर से थोड़ा प्रॉफिट करे या तो फिर थोड़ा लॉस करे, मतलब कि कल 1,000 रुपये कमाया गया, इस बार 200 रुपये लॉस हुआ, या तो हो सकता है 200-400 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। तो 2-3 दिन उसको ऐसा होता है कॉन्फिडेंस कि नहीं इसमें बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तो अभी उसके 10,000 के हो सकता है 15,000 हो गए करते करते, और 15,000 के उसके फिर लॉस भी उसको देखना पड़ता है। उसको लॉस भी समझ में आता है कि लॉस कैसे होता है, वो भी दिखता है, क्योंकि कभी कभी स्टॉप लॉस लगाता नहीं है और एक शेयर ले लिया और 10-20 पॉइंट से गिर गया तो हो गया उसका 2-4 हज़ार रुपये का नुकसान। तो लॉस भी देखता है। तो हो सकता है कि उसको नेक्स्ट वीक में उसने देखा कि अरे यार मेरे 10 के 13,000 हो गए और 13,000 के नेक्स्ट वीक में मेरे 4,000 ही बचे हैं। लेकिन 4,000 बचने के बाद भी उसको कोई फीलिंग नहीं हो रही थी कि मेरे 10 के 4 हुए, कि उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे 10 के 15 हो सकते हैं, तो 10 के 4 हुए तो कोई इशू नहीं है। तो इस टाइप का वो जो कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड हुआ है, तो उसको एक अंदर से फीलिंग आती है कि इसमें पैसा है। बस वो लॉस दिख रहा है उसका, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको एक ही दिख रहा है कि ये शेयर मार्केट में पैसा है। अभी क्या करता है वो, 5,000 बचे उसके, 4,000 बचे और 10-15 हज़ार रुपये डालता है 20,000 में। उसको लगता है कि अभी ट्रेडिंग अच्छा चलेगा, मैं अभी 20 के 30 तो कर ही लूंगा, क्योंकि अभी मुझे बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, कैंडलस्टिक, ये वो सब थोड़ा थोड़ा मुझे आ रहा है और कॉन्फिडेंस आ रहा है। और ये जब 20,000 का फिर से 20-25 करता है और 25 के फिर से वो 5,000 पे आता ही है, कंफर्म आता है, 20 के वो 5,000 पे फिर से आता है। लेकिन तब तो उसका कॉन्फिडेंस और हाई लेवल पे रहता है कि अरे यार मैंने 20 के 25 किए थे, लेकिन मेरी गलती थी 2-3 बार, तो मैंने वो 4-4 हज़ार रुपये का स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहिए था, इतना बड़ा बड़ा तो मेरे चले गए हो। मैं तो अभी पैसा डालूंगा ना तो सिर्फ 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 500 रुपये कमाऊंगा। तो ऐसा ये है ना, ये थोड़ा सा ट्रेडर सेफ बनने का कोशिश करता है, कितना 2 महीने बाद। तो उसको लगता है नहीं, सेफली मैं रोज के 500 रुपये 1,000 रुपये निकालूंगा और मैं जाके अभी आराम से मेरे 20-25 हज़ार 30,000 का जो लॉस है अभी तक का, वो कवर कर दूंगा। अभी भाई ये ट्रेडर क्या करता है, उसको लगता है यार इंट्राडे में, तो अभी मैं इतने सारे वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे, इंट्राडे में कैश कॉल में ज़्यादा पैसे कमा नहीं रहे लोग, लोग कमा रहे ऑप्शन में। तो ऑप्शन के मैंने 2-4 वीडियो देख लिए, फिर उसमें पता चला कि अरे अगर कोई इन द मनी ऑप्शन रहता, मतलब कि किसी एक शेयर की प्राइस 500 रुपये चालू है, उसका सी अगर लेता हूँ मैं, तो सी 500 का, अगर ये शेयर 510 520 हुआ तो अपना सी बढ़ता, अगर पुट लेता हूँ तो ये घटता है। तो ये 2-3 टाइप की वो चीज़ें सीख लेता है और एक आध दो बार है ना ऑप्शन भी खेल के दिखता है। तो ऑप्शन में उसका एक वहाँ पे भी लग चलता है कि अगर 2,000 का लॉट रहा और उसने ऑप्शन ले लिया और 2 पॉइंट से बढ़ा तो उसको 4,000 प्रॉफिट आता है। तब जाके उसको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि अरे यार अभी तो ये तो और अच्छी बात है कि मेरे को 2,000 का लॉट 2 ही पॉइंट लेने हैं, तो 4,000 आते हैं, तो मैं रोज का अगर 2 पॉइंट 1 पॉइंट भी लूँ तो मेरे को 2-4 हज़ार रुपये आराम से आ जाएंगे। तो ये जो उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है, अभी ऑप्शन की तरफ जा रहा है। अभी ऑप्शन की तरफ वो हो सकता है कि और 20,000 रुपये डालेगा और 20 के 30-40-50,000 कर देगा। होता है, कोई कोई 50,000 डालता है, 50,000 के 1 लाख 1.5 लाख यहाँ तक कर देता है, क्योंकि वो फुल रिस्क लेता है। 5,000 का लॉट रहने दो, 2,000 का रहने दो, 1,000 का रहने दो, इन द मनी लेता है, कोई तो भी उसको कॉल देता है, कोई तो भी टेलीग्राम पे। अभी ये ट्रेडर जो है ये नया नहीं है, फ्रेश नहीं है, इसको सारी चीजें अभी पता चलने लगी है, लेकिन साथ ही साथ इसकी फीस भी उसकी वो पे कर रहा है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लॉस। ओके, तो सब बोलते हैं कि अरे यार तू सीख रहा है ना तो कोई टेंशन नहीं है, तेरे ऐसा हमने लेकिन कई क्लास लगाया तूने और तेरी फी चली गई, लेकिन ये मार्केट तेरे को पैसा देगा। तो इसका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑप्शन का, तो ऑप्शन में वो 1-1.5 लाख रुपए जब कमाता है, तो वो 1-1.5 लाख रुपए उसका एक झटके में चला जाएगा। और नेक्स्ट मंथ में तो मेरा 1.5 लाख था, अभी मेरा क्लाइंट था एक, तो वो सेम बोला जब ज्वाइन होने से पहले की साल मैंने 50,000 का 1.5 लाख लिया, 1,40,000 किया, अभी 1,40,000 का सिर्फ मेरे पास 10,000 बचा है। तो क्या किया, तो सडनली सर ये मार्केट है ना पूरा गिर गया था और मैंने 2-3 कॉल जो है 50,000 के वो सी उठा ली थी और अच्छा क्वांटिटी उठाया था, तो सीधा वो दूसरे दिन गैप डाउन हुआ और मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे आता है तो मैं कमा लूंगा। तो ये जो बात है उसकी कि मैं कमा लूंगा, ये उसकी बात जो है वो गलत बात है। ठीक है, कि मैं कमा लूंगा। तो सबसे एक छोटी सी बात बता दो दोस्तों, शेयर मार्केट में कभी भी आप लॉस रिकवर करने के पीछे मत भागो कि मेरा लॉस हुआ मेरा है। आप सिर्फ इतना सोचो कि ये शेयर मार्केट में मैं ऐसा एक बिहेवियर रखूंगा कि जो सेफ रहेगा मेरे लिए। ओके, यहाँ पे पॉज होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा कि जो सेफ रहेगा शेयर मार्केट में। एक बिहेवियर रखना है आपको कि मुझे एक सेफली थोड़ा प्रॉफिट उठाना है और बुक करके मुझे साइड में होना है। तो लेकिन ये चीज़ बहुत मुश्किल है दोस्तों, आपको लगता है आप है ना 10 दिन 15 दिन 20 दिन फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक झटके में बड़ा वाला रिस्क लेके है ना वो सारा वॉश आउट कर देते हो। ठीक है, तो ये जो शेयर मार्केट का जो ये नेचर है या तो ये साइकोलॉजी है, ये बनना बहुत मुश्किल है। आप 5,000 से 10,000 से ये शुरुआत करके ऐसा सोचो ना कि मैं पैसा कमाऊंगा। आपको कमाना ही है तो 20-30-40 हज़ार रुपये डाल के आपको एक सेफ साइड गेम आप खेल सकते हो इसमें, और उसके ट्रिक्स है।
ओके, ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं है, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ कि शेयर मार्केट में आप जितना भी पैसा डालते हो, या तो आपके जैसे हमारे जैसे जितना भी पैसा डालते हैं, उसमें से 90% लोग लॉस करते हैं और 10% लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। मान लो कि मैं 10,000 के एक दिन में 1 लाख रुपए कमाऊंगा, लेकिन तभी मैं 1 लाख कमा पाऊंगा जैसे जिस दिन मेरे जैसे 10-10 हज़ार वाले 10 लोग जीरो हो जाएंगे, है ना? तो मतलब ये प्रॉफिट जो आता है आपको, किसी का लॉस जो है वो आपका प्रॉफिट बनता है। ओके, सो ये बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाने का एक क्या बोल सकते हैं कि एक मोटो जो है वो ये है कि ये शेयर मार्केट में आप नए आते हो और लॉस पे लॉस करते हो, तो क्यों करते हो, तो उसके बारे में मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी दूसरा बात, सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि आप अगर नए ट्रेडर हो या तो इन्वेस्टर हो, या तो आपको कुछ ऑप्शन में आप पहले ही बहुत सारा पैसा गंवा चुके हो, ऑप्शन में, कैश में, जो भी मतलब इंट्राडे में, फ्यूचर में, तो आपको ये रिकवर करने के लिए आप और पैसा डालोगे तो और पैसा जाएगा। रिकवर ये वर्ड आप आपके दिमाग से निकाल लो। आप एक ही आपके, हाँ, उसका ही एक पैरेलल वर्ड बताओ कि आप प्रॉफिट रखो, कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है कि मेरा लॉस तो अपने आप ही रिकवर हो जाएगा, लेकिन मुझे हर बार प्रॉफिट ही चाहिए। अभी 100% हर बार प्रॉफिट ही मिलेगा इसका गारंटी तो कोई दे नहीं सकता। जो बड़े बड़े ट्रेडर है, राकेश झुनझुनवाला जी है, उनका भी जो पोर्टफोलियो वो भी माइनस में रहता है, करोड़ों रुपए माइनस में रहते हैं, है ना? तो इतने बड़े ट्रेडर अगर माइनस में रह सकते हैं तो हम ये लॉस झेलने की कैपेसिटी रखनी चाहिए। दो चीजें शेयर मार्केट में पैसा डालने की, दो चीजें आप ध्यान में रखो। नंबर वन, कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए लोन बिल्कुल मत लो, बैंक से लोन बिल्कुल मत लो। सेकंड चीज, आप आपका घर का या तो फिर आपके फैमिली का जो भी एक फाइनेंशियल फुलफिलमेंट है वो कंप्लीट होने के बाद आपके पास कुछ पैसा ऐसा बचता है कि वो जाने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा आप शेयर मार्केट में डाल सकते हो, वो पैसे से आप इंट्राडे कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये दो ही लोग पैसा कमा भी सकते हैं, और अगर जाने के बाद ये लोग वो पैसे का टेंशन भी नहीं लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि सर मैंने कहाँ से कर्जा लिया, दोस्त से पैसे लिए, ये मैं पूरा डूब गया, अभी मेरे पास 5 लाख रुपए थे, अभी मेरे पास 50,000 भी नहीं है ना? तो इस टाइप के जो लोग रहते हैं वो लोग कभी इसमें पैसा कमा नहीं सकते। ये बात जो है आप ध्यान रखो। ठीक है, तो मैंने जो अभी बताया फ्रेशर लोगों का या तो फिर जो ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस काफी मिलता जुलता होगा। हाँ, तो ये वीडियो बनाने के बाद मतलब बनाने से ये तो सारे लोगों को पता ही थी जो मैंने अभी चीज़ बताई, लेकिन ये वीडियो अभी बनाने का मकसद क्या है कि इसके आगे क्या कर सकते हैं आप। तो इसके आगे आपको करना है कि पैसा उतना ही डालना है। जैसे कि हम अभी कुछ बोलते हैं कि आपको कहाँ से शुरू करना है, तो बहुत सारे मैसेज आते हैं सर आपका कुछ सर्विस है तो हमको लगाना है, तो उसके लिए कैपिटल कितना चाहिए। तो कैपिटल मैं मिनिमम बोलता हूँ कि आपको 20 या तो 30,000 उतना चाहिए, बिकॉज मेरे कॉल भी कितने कॉल देता हूँ मैं रोज के, इंट्राडे के 2 कॉल, मैक्सिमम 3 कॉल। ठीक है, तो 2 और 3 कॉल, और हर एक कॉल कितने का रहेगा, 5 से 10 हज़ार के बीच में, मतलब आपका 30,000 जो कैपिटल है, 25,000 उसमें सारे कॉल आ जाते हैं। ठीक है, तो काफी मतलब 90% तो अगर आपको पोर्टफोलियो दिखाऊंगा तो 90% कॉल जो है वो सारे हिट ही होते हैं टारगेट में, है ना? और कुछ स्टॉप लॉस अगर जाता है तो भी मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि फिर से रखना है, एवरेज करना है, या तो फिर निकल जाना है लॉस बुक करके। तो ये चीजें तो अपनी स्टडी की हो गई, एनालिसिस की हो गई। लेकिन क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ से उतना ही पैसा डालिए, उतना ही पैसा डालिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि आप इतने अभी साइकोलॉजिकली इसमें फिट हो गए हो कि आप कितना भी लॉस करो इसमें आप पैसा डालते ही जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने कुछ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए होंगे कि कल निफ्टी कितना जाएगा, बैंक निफ्टी कितना जाएगा, उस भरोसे आप अगर रोज का लॉस करते हो तो सारे चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा, अनसब्सक्राइब, डिलीट। टेलीग्राम पे अगर आपको कोई दिखता होगा, व्हाट्सएप पे अगर कोई चैनल दिखते होंगे और आप उसके भरोसे भी लॉस करते होगे, तो सारे चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट। बिकॉज अगर टाटा मोटर्स एक एक आदमी ने बाय के लिए दिया और दूसरे दूसरे चैनल पे उसने सेल के लिए दिया, तो आप क्या करेंगे, मतलब किस पे भरोसा रखेंगे? अगर एक पे भरोसा रखा और दूसरे का सही निकला, या तो दूसरे पे भरोसा रखा और पहले का सही निकला, तो क्या चीज़ होगी? चीज़ एक ही होगी कि आप लॉस में जाओ। ओके, तो एक कर सकते हो कि किसी एक को फॉलो करो पहला, तो अगर आपको उस पर भरोसा है तो उसको फॉलो करो कंटिन्यू। हाँ, उससे लॉस भी हुआ तो उसको भरोसा रखो कि वो प्रॉफिट भी करवा के देगा, बिकॉज आपने उसको देखा है, समझा है। एनालिसिस एनालिसिस तो सारे लोगों को अच्छे रहेगा, है ना? तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट साथ नहीं रहेगा, कंसोलिडेशन जोन आएगा, या तो फिर प्रीमियम हीट होगा, तो ये चीज़ों की वजह से आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, लेकिन आगे वाले पे आपको अगर भरोसा है तो उसका एनालिसिस आप सीखने का कोशिश करो, खुद का एनालिसिस बनाने का कोशिश करो। खुद यहाँ पे अगर आपको थोड़ा भी अगर आता है तो सारे चैनल को हटा के सिर्फ अपने पे फोकस करो। लेकिन अपने पे फोकस करने के बाद भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत सारा पैसा खुद से ही कमा लेते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा ही एनालिसिस था, मैंने गलती से गलती कर दी और मेरा पैसा वो चला गया। लेकिन मैंने जब मेरा पैसा चला जाने के बाद फिर मैंने स्टडी किया 1 महीना, तो 1 महीने में मैंने जितने भी कॉल ऐसे पेपर वर्क किए सारे हिट हो गए, सारे टारगेट हिट हो गए। फिर मैंने दूसरे महीने में फिर से पैसा डाला तो मार्केट ने फिर से साथ नहीं दिया, पैसा चला गया। तो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि पैसा अगर नहीं रहा तो उनकी कॉल अच्छी चलती खुद की, और पैसा जब रहा तो खुद कॉल निकालते हैं और वो पैसा जो है वो वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको लॉस ही। तो एक ही बात बताना चाहूंगा दोस्तों लास्टली, कि ये जो प्रॉफिट लॉस का जो रहेगा, ये अगर आप छोटे ट्रेडर हो और आपका जो घर का फैमिली का फाइनेंशियल जो सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आप मार्केट से दूर रहो।
कोई इसमें इंट्राडे में कोई प्रॉफिट कमा नहीं सकता। अगर पोर्टफोलियो अगर साल भर का चेक किया, कितना बड़ा ट्रेडर हो, उसका पोर्टफोलियो मतलब बोल सकते हैं कि जितना उसने कमाना था उससे आधा भी नहीं कमा सकता है वो। ओके, हाँ, अगर आपको एक पर्टिकुलर कोई एनालिस्ट मिलता है या तो खुद एनालिस्ट बनते हो और थोड़ा थोड़ा एक डिसिप्लिन फॉलो करते हो, तो इसमें पैसा आप महीने का एक डिसिप्लिन पैसा कमा सकते हो। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूंगा कि 20,000 है आपके पास और आपको 500 रुपये कमाने हैं, तो आप सोचो कि 20 दिन का ट्रेडिंग रहता है, 500 रुपये मतलब 10,000। 20,000 में 10,000 मतलब 50% रिटर्न आपको इंट्राडे में मिल सकते हैं सेफली। लेकिन आपके साथ क्या होता है, आप 8 दिन 500 कमा लेते हैं, और 90 दिन आपको 2-3 हज़ार रुपये चाहिए रहते हैं, कि आपको लगता है कि नहीं ये 2-3 हज़ार देगा स्टॉक, तो वो जो आपका डिसिप्लिन है वो छूट जाता है, और आप फाइनली जो 20,000 के 10,000 कमाना चाहते हो, तो 20,000 के 10,000 आप लॉस कर बैठते हो। ओके, तो ये डिसिप्लिन जो है ना, ये कब लगेगा, जब आपको लॉस का एक एक्सपीरियंस आएगा। किसी प्रॉफिट वाले एक्सपीरियंस में कोई भी ट्रेडर कमा ही नहीं सकता। लॉस वाला एक्सपीरियंस वाला ही प्रॉफिट कमा सकता है, बिकॉज उसको पता है कि कहाँ पे हमको रुकना है, हमारे कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस गलत थे, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो एकदम जनरल वीडियो था, इसमें कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताया, एक आपका बिहेवियर बताया, लेकिन एक बताने का कोशिश किया कि आप जो ट्रेडिंग करते हो कितना सेफली रहता है और कितना हार्मफुल रहता है। तो ठीक है, मैं जाते जाते ये बोलूंगा फिर से कि आप वही पैसा डालो जो पैसा आपके फैमिली के फाइनेंशियल फुलफिलमेंट या तो जो नीड रहती है उसके अलावा आपके पास बचा है, या तो फिर आप कुछ खुद का पैसा अलग से इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है, तो लोन वगैरह या तो किसी से उधार वगैरह लेने का जरूरत नहीं है, मार्केट में पैसा चला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा वीडियो। होप सो कि आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके,